स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट द फॉलोइंग। अच्छा, मैंने एक पार्ट लिखा है, एक और पार्ट मैं लिख दूंगी, लेकिन चले पहले आप ये पार्ट तो देख लें कि इसमें हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स। चले पहले डाटा में हमें क्या क्या गिवन है कि भाई मास, अगर आप लोग भी गौर करें, हमें मास ऑफ H2CO3 गिवन है। ठीक है, जो कि है 16 ग्राम, और मोलर मास आप इसका खुद निकाल लेंगे। मोलर मास जरूर निकालिए, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, दोनों पार्ट को। अब कैसे निकालेंगे मोलर मास? देखें, 2 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 है। 1 कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 है। 3 ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास 16 है। चलिए से इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 2, 1 12 12, 3 16 48। अब इनको सम अप कीजिए तो 62 ग्राम। अब ये तो आ ही गया होगा, बहुत इजी था, ये हो गया। अब आपको पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप क्या करिए, हेडिंग डालिए पहले नंबर ऑफ मोल के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल के लिए काम कर रहे हैं आप, मोल्स ज्यादा बेटर है। ओके, सही। डाटा भी मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं ज़्यादा, चलो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओके, अब फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है, हम अभी तो कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, या मैंने आपको कहा था कि आप मास ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। वही जिस सब्सटेंस का मास दिया हो उसी का मोलर मास लिखते हैं। ये बात तो इजीली क्लियर हो रही है। चलें, अब आप चाहे तो सामने ही पुट कर दें, या चलें यहाँ करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास? ये रहा 16 एंड मोलर मास 62। 16 डिवाइड बाय 62। अब इन को कर दिया मैंने डिवाइड, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। कितने आए हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.258 मोल्स। क्लियर? अब क्लियर है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब आप लोग सीखना चाह रहे होंगे भाई नंबर ऑफ एटम्स बताइए, यही आपके माइंड में चल रहा होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए काम करते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से निकलते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लिए हमें चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा एडिशन, उसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर क्या है, कैसा है, किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। 6.023 एक्सपोनेंशियल पावर 23 जो है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता है। अब इस एवोगाड्रो नंबर के बाद आपको चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम करने को कहे हो ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के बजाय लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे और फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इजी सिंपलेस्ट वे है। अभी तो फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं, जो कि है 0.258। तो मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ 0.258, या 0.26 भी कर सकती हूँ राउंड ऑफ करके। और यहाँ पर 6.023 या 6.02 भी काफ़ी है, एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 23। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, चेक कर लूँ मैं। 1.55 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ मुकम्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम इस तरह मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन का जो है वो पार्ट 2 भी है, जिसमें 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको बोला है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करें। पहले आप यही 20 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे। फिर वीडियो स्टॉप हो गई थी। जिस तरह आपने इसका मोलर मास निकाला है, आप C6H12O6 का भी मोलर मास निकालेंगे। तरीका बिल्कुल सिमिलर है। मोलर मास निकालने के बाद आपने इसी तरह नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल जो है इसके आएंगे 0.11, और फिर जो आएगा 0.11 उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह अवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। अब जो ये आंसर आया है 0.6688 आया है। आपका स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप एक नॉन जीरो के बाद डेसिमल को शिफ्ट करें। अब मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया, दिखे एरो दिखा रही हूँ मैं। जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं ना राइट हैंड साइड, तो माइनस में पावर आती है एक्सपोनेंशियल की। फिर उस माइनस में जो पावर जो आएगी उसे हम बेस से करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी तो सब्ट्रैक्ट होगी। हाँ, अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करती तो ये पॉजिटिव पावर होती और ऐड होती। ठीक है, इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, 6.688 एक्सपोनेंशियल 22 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा पार्ट बी 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस। और इसके अलावा अगर आपको मतलब चाहते हैं कि कोई मैं चैप्टर पर या किसी टॉपिक पर वीडियो पहले अपलोड कर दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और काइंडली दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई अगर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी रिकमेंड कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।